नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, इस चैनल के तवस्सुत से आपको लिबरल पार्टी पाकिस्तान के मंशूर से आगाही दी जाती है और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़क्तन अपने ख़यालात का इज़हार करता रहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा उसका उन्वान है इंडिया से ताल्लुकात के लिए तालिबान की शराइत। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दीगी मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, अफ़ग़ानिस्तान पर 10 साल रूस ने हुकूमत की। वो 1979 में आया था और मुसलसल 10 साल तक वहाँ वो बरइख्तियार रहा। उसने अपनी कठपुतली हुकूमतें वहाँ कायम की। हिंदुस्तान ने रूस की बनाई हुई कठपुतली हुकूमतों की हिमायत की और तालिबान की हमेशा मुखालफत की। उसके बाद अमेरिका आया। 20 साल भी अमेरिका और नेटो के 48 ममालिक वहाँ बरइख्तियार रहे। उन्होंने भी अपनी तमाम तर काविशें वहाँ अख्तियार की और उसके मतलब तालिबान की मुखालफत इंडिया ने उस मौका पर भी की। यानी 20 साल तक मुसलसल इंडिया जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ रहा और तालिबान की मुखालफत करता रहा। तालिबान के मुखालफ जो लोग थे, ख़ास तौर पर शुमाली इत्तेहाद वाले, तो इंडिया ने शुमाली इत्तेहाद वालों की हिमायत जारी रखी और उनको अरबों डॉलर ख़र्चे के लिए भी देता रहा और असलहा ख़रीदारी के लिए भी देता रहा और उनको बहुत सारा साजो सामान भी पहुंचाता रहा। तो हिंदुस्तान ने हमेशा तालिबान की मुखालफत की, वो रशियन हुकूमत हो या कि अमरीकी हुकूमत हो। तो अब इंडिया वालों की ख्वाहिश है कि तालिबान जो है वो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, क्योंकि तालिबान बरइख्तियार आ गए अफ़ग़ानिस्तान में। तो अब इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई है अफ़ग़ानिस्तान के बरइख्तियार आने पर। और वहाँ क्या सियासतदान और क्या वहाँ के साफ़ी, क्या वहाँ के मतलब हुकूमत वाले और क्या मतलब पार्लियामेंटेरियन सब के सब रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम तो मारे गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हुकूमत आ गई तो ये तो पाकिस्तानियों की हुकूमत है, पाकिस्तान की हम ही हुकूमत है तालिबान। तो अब कश्मीर भी हमसे छीन लेंगे, इंडिया भी हमसे छीन लेंगे। तो अब वहाँ रोने पीटने पड़े हुए इंडिया में। अब वो चाहते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात किसी तरह बेहतर हो जाएँ। लेकिन अफ़ग़ानिस्तान ने कहा है कि हम मुसलमान हैं, हम तो किसी के साथ भी ताल्लुकात बिगाड़ते नहीं हैं, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहां हैं और हमारी ख्वाहिश है कि आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन जो 30 साल तक आपने हमारी मुखालफत की है, आपने हमें मतलब नुकसान पहुँचाया है, तालिबान शहीद हुए हैं, आपने असला फराम किया है शुमाली इत्तेहाद वालों को, आपने यहाँ की कठपुतली हुकूमतों को असला फराम किया है, उनकी हिमायत की है, उनको तैयारे दिए हैं जी, उनको और बहुत सारा साजो सामान फराम किया है, अरबों डॉलर उनकी इमदाद दी है उनको, और हमारी आपने 30 साल तक मुखालफत की है। उसके लिए आप हमसे माफ़ी मांगें। ये पहली शर्त उन्होंने रखी है कि मोदी हमसे माफ़ी मांगे, वहाँ का वज़ीर आज़म, कि मैंने जो कुछ किया है 30 साल वो गलत किया है और मैं उसकी तालिबान से माफ़ी मांगता हूँ। और नंबर 2 उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखना होंगे। अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान खुशगवार ताल्लुकात कायम नहीं रखना चाहता तो फिर हमारी तरफ कदम ना बढ़ाए, हम उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तालिबान ने ये 2 बातें कही हैं, एक तो मोदी माफ़ी मांगे और दूसरे पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम किए जाएँ। लेकिन मेरा ज़ाती तजज़िया है कि हिंदुस्तान ये दोनों बातें तस्लीम नहीं करेगा। ना तो वो मोदी माफ़ी मांगेगा तालिबान से और ना ही हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करेगा। पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने के लिए कश्मीर का मसला सबसे पहले हल करना होगा। मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला है जो हमारे दरमियान और इंडिया के दरमियान मौजूद है। तो जब तक ये मसला हल नहीं होता हमारे दरमियान ताल्लुकात खुशगवार नहीं हो सकते। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर वो अफ़ग़ानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार रखना चाहता है तो मोदी जो है अफ़गान तालिबान से माफ़ी मांगे अपने किए की, जो उसने पिछले 30 सालों में अफ़गान तालिबान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांगे। और नंबर 2, पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखने के लिए मसला कश्मीर के हल की तरफ पहला कदम बढ़ाए। ख़ुद कदम बढ़ाएगा तो बात बनेगी। अगर इंडिया ख़ुद कदम नहीं बढ़ाता तो कुछ नहीं बनेगा। अब इंडिया को अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से पाकिस्तान के और अफ़गान तालिबान के नीचे लग के रहना पड़ेगा। पहले इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान मेरे नीचे लग के रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा करना कर दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अब
ہندوستان کو نہ صرف افغان طالبان بلکہ پاکستان کے بھی نیچے لگ کے رہنا پڑے گا۔ اگر وہ پاکستان کے نیچے نہیں لگتا تو وہ دنیا میں اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ہندوستان میں 20 سے زائد طریقیں چل رہی ہیں علیحدگی کی، وہ طریقیں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنی بہتری چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرے، کشمیر کی آزادی کے لیے ایک قدم آگے بڑھائے، اور افغان طالبان سے مودی جو ہے وہ معافی مانگے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔